बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से, जो 6 जनवरी के बाद कुछ डेवलपमेंट्स हैं, जो और उसके अलावा 6 जनवरी के बाद जो एक सिलसिला शुरू हुआ है एक नई फरमाइश का, दोनों तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से जो है वो एक नई फरमाइश सामने आ रही है बार बार, कि बच्ची का इंटरव्यू, और कुछ लोग जो है वो अपने तौर पर कुछ डेट्स भी अनाउंस कर रहे हैं, अपने तौर पर कुछ स्केड्यूल भी अनाउंस कर रहे हैं। कुछ के थंबनेल्स के अंदर है और कुछ की बातों के अंदर भी ऐसी झलक लग रही है जैसे अब इन मुकदमात का फैसला जो है ना वो उनके यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं उसके थंबनेल्स के अंदर होगा, अदालतों के अंदर नहीं होगा। चूंकि शाहिद हुसैन साहब कराची के अंदर अवेलेबल हैं, और हर चीज जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहिद हुसैन साहब की इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड होती है, जो एक मीडिया पर्सपेक्टिव की इंफॉर्मेशन होती है। शाहिद भाई से पूछेंगे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि 6 जनवरी के बाद वो एक आध लाइव करने के बाद हम लोगों ने दोबारा कोई जॉइंट व्लॉग नहीं किया, और उसके अलावा हम काफी दिनों से नजर नहीं आ रहे, और उन चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहे। पहले तो ये बताएं कि हम अब क्यों नहीं बात कर रहे। आजकल हम इस मुकदमे के ऊपर रोजाना कोई व्लॉग नहीं कर रहे, रोजाना कोई लाइव सेशन नहीं कर रहे, खासकर इस मुकदमे के हवाले से वो हम क्यों नहीं कर रहे। और उसके अलावा फिर मैं आपसे वो चीजें जानना चाहता हूँ, जो इंटरव्यू की फरमाइश दोनों तरफ से की जा रही है, उसमें आपके मतलब आपने यकीनी तौर पर फैमिली का मौकफ लिया होगा। मैं कानूनी तौर पर जो मेरी नाक़िस इल्मी है वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन क्योंकि आप ज्यादा बेहतर इस वक्त वो सिचुएशन जानते हैं कि जिन लॉयर ने वहां पर केस फाइट करना है, आप उनसे भी रोजाना राब्ते में रहते हैं, जिब्रान भाई से, और जो मुदई मुकदमा है, जो पार्टी है मेहदी काजमी साहब, उनके साथ भी राब्ते में होते हैं। उस सारी चीजों के बारे में हम बताइएगा। सर देखिए, एक जो बाशऊर अवाम है जो मुसलसल इस एहतजाज में शामिल थी, किसी एक कमेंट से, चाहे मेल हूँ या फीमेल, किसी एक की तरफ से भी ये डिमांड नहीं की गई कि बच्ची को अब तक सामने क्यों नहीं लाया गया, बच्ची का इंटरव्यू या बच्ची का मौक़िफ़ अब तक सामने क्यों नहीं आया। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया भर से, ये तो इस पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरी दुनिया से इस लोग जो इश्यू था उस पे लोग फॉलो कर रहे थे। और एक कमेंट ना मेरे ख्याल में आपके पास आया होगा, ना मेरे पास, ना व्हाट्सएप पे, जिनके बराह रास्त भी जिन लोगों से राब्ते थे, तो किसी एक की तरफ से भी ये मुतालबा नहीं किया गया, और ना ही कोई ये समझता है, ना चाहता है। लोगों का एहतिजाज था कि बच्ची घर वापस आनी चाहिए, और जब से बच्ची घर वापस आई उसके बाद लोग सुकून में हैं। लेकिन कुछ बेसुकून में लोग ये हैं कि एक तो ये है कि कुछ लोग खामखा रेलेवेंट रहना चाहते हैं इस इश्यू के साथ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो खामखा इश्तियाल दिलवाने की कोशिश में हैं कि शायद वो समझते हैं कि अब तक तो, जब तक बच्ची का बयान सामने नहीं आएगा, तब तक तो उनकी कहते हैं ना कि गर्दन फंसी रहेगी, उनको खौफ रहेगा कि देखें जी, हो सकता है मेरे बारे में सामने आ जाए, हो सकता है ये बात मैंने की थी तो ये बच्ची डिस्क्लोज़ ना कर दे। यानी कि उनको परेशानी है। तो वो एक तो ये है कि खुद को मुतमईन करने के लिए भी इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, हम इस तरह की ऊट-पटांग जब बातें करेंगे, तो फिर मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब बच्ची को सामने लाएँगे और बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे और बड़े सवाल और जवाब होंगे। तो उसके बाद फिर कम से कम ये होगा, हमें पता तो चल जाएगा कि बच्ची क्या सोचती है, क्या चाहती है, और क्या बच्ची को जो है वो बच्ची के ज़हन में है। अच्छा, तो आप वकील हैं, आप चूँकि इस केस को अवाम के सामने भी खोल के रखते रहे हैं और उनके खुद भी आप वकील हैं। तो आप सिर्फ़ मुझे शॉर्टली सिर्फ़ अपनी राय बता दें कि क्या फैसला यूट्यूब पे होना चाहिए या अदालत में होना चाहिए? देखें शायद भाई, जब भी इस तरह की कोई चीज होती है, लेट सपोज बच्ची बहुत कुछ रिवील करती है, लेट सपोज बच्ची, जितने भी इस वक्त लोग इस मुकदमे के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्स वाई जी, उनके बारे में कोई कमेंट कर देती है, बच्ची मुल्जमान के बारे में वो तमाम चीजें बता देती है जिन चीजों का खदशा या जिन चीजों का जिक्र जो है वो सोशल मीडिया पर किया जाता था। इस सब के बावजूद इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है जब तक वो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो अदालत के अंदर ना दे। हाँ, नुकसान जरूर है कि अगर बच्ची की तरफ से इस तरह का कोई बयान दिलवा दिया जाता है, तो यकीनी तौर पर दूसरे लोग जो हैं वो इस चीज को गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये कहेंगे कि एक इंटरम कस्टडी थी, और ये इंटरम कस्टडी के लिए ये जो इतना जोर लगा रहे थे, वो इसलिए लगा रहे थे पेरेंट्स के, ताकि जल्दी से बच्ची से इस तरह के बयानात सोशल मीडिया के ऊपर दिलवा दिए जाए, और बाद में बच्ची अदालत के अंदर बयान ना भी दे, और सोशल मीडिया की वजह से ये लोग हमारा मीडिया ट्रायल शुरू कर दें। और ये बड़ा आसान होगा मुल्जमान के लिए इस चीज को इस्तेमाल करना। मेरी जाती राय है, मेरी नाक़िस ठीक इल्मी है। ये कहती है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा मुल्जमान को। बिल्कुल सर, फ़ायदा हो ना हो, लेकिन कम से कम ये है कि एक वावेला समझ जाएगा,
फिर वो सवाल व जवाब, फिर ये बैठ के जिस तरह आपको पता है कि कुछ लोग हासिदीन और इस तरह कुछ बुग़्ज़ से भरे लोग जो हैं वो उनकी कोशिश ये है कि खामखा के जो है मामले को उछाले रखें। लेकिन आपने खुद एक चीज़ भी नोट की होगी सर, इन लोगों ने मुल्ज़मान का तो बेड़ा गर्क किया। सर मैं समझता हूँ, बार-बार ये कह रहा हूँ कि मुल्ज़मान को भी पता होना चाहिए कि उनके हमदर्द हैं या वाक़ई में इनके दुश्मन हैं। बैठ के खामखा इश्तिहाल दिलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ उन्होंने गेम किया और शायद व्यूज़ लेने के लिए, शायद पैसा कमाने के लिए या मुल्ज़मान के नाम पे कमाने के लिए, पता नहीं उन्होंने क्या कुछ किया। बेइंतहा किया और ये दावेदार हैं सबसे ज़्यादा जो हमदर्द बनने के, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर बेड़ा गर्क किया। जो 3-4 लोग थे, इन्होंने वाक़ई नुकसान पहुँचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अच्छा सर, हम आते हैं उस पॉइंट की तरफ। सर 3 अदालतों ने फैसला किया और पाबंद किया कि बच्ची की शिनाख्त गुप्त रखी जाएगी, बच्ची को नाम और उसकी वीडियोज़, तस्वीरें, ये वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, उस पे बच्ची को नहीं लाया जाएगा। उसका बयान या कोई उसके नाम को कोई अदर पर्सन भी जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। तो अदालत फिर कैसे इजाज़त देगी कि बच्ची को खुद बरह रास्त बिठाएँ और उसकी जो है वो पब्लिक करें? फिर एक और चीज़, क्या इस तरह के केसेज़ में तो नहीं परमिशन कि बच्ची जो है उसकी जो है उसको उसको पब्लिक के सामने लाया जाए और उसके स्टेटमेंट लाया जाए? वो भी वैसे इखलाकी तौर पर भी जो है वो कोई हैसियत नहीं है। अगर कानूनी तौर पर जो है वो इजाज़त है, तो वो है अदालतों में। अच्छा, अदालतों में भी आपको पता है हमने कोशिश की, चूँकि ये देखें, जो अदालत से बाहर आते हुए सिर्फ़ एक पॉइंट था और हमें पता था कि इतना ही होगा। लेकिन वो बात के आपको क्या लगता है? यानी कि माँ-बाप के साथ हूँ या नहीं हूँ मैं, जैसे आप मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, जज साहब आप मेरे सामने आमने-सामने बैठे हुए हैं। तो आप मुझसे यकीनी तौर पर ये कहेंगे कि आपको हुँ, क्या लग रहा है कि आमने-सामने बैठे हुए, नहीं बैठे हुए? तो इतनी बात थी, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी और ना ही होगा। और बाकी जो है मैं दोनों तरफ से मालूमात ली, चाहे उनकी लीगल टीम है या फिर मेहदी काज़मी साहब के फैमिली के जो लोग हैं, उन्होंने यही बताया कि ये हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हमने अवाम ने सपोर्ट किया, जिन-जिन लोगों ने जो-जो साथ देना था वो उन्होंने भरपूर तरीके से दिया है। लेकिन अब ज़रूरत नहीं है कि खामखा बैठ के इस इश्यू को सोशल मीडिया पे या मीडिया पे उछालें। हाँ, हम चाहते हैं कि आईनी और कानूनी तरीका जो है अदालतों में है और जब ज़रूरत पड़ेगी अदालत में बयान देने की, तो तब बच्ची ब ज़रूर बयान देगी और जो-जो उसके ऊपर बीता है, वो खुद बच्ची अपनी एक आज़ाद सोच, आज़ाद राय और जो उसके साथ उसने जो बर्दाश्त किया है, जो बीता है उसके ऊपर वो ज़रूर रखेगी। और आपको पता है कि सिर्फ़ ऐसा तो नहीं होगा कि बच्ची को आप कुछ पढ़ाएँ और उसके बाद फिर बच्ची आए और वहाँ पर जो है वो कटहरे में खड़े होके बयान देके चली जाए। ऐसा भी नहीं होगा, आपको पता है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है बाकायदा तौर पर। वकील जो है बाकायदा बच्ची से सवाल करेंगे। उसमें अगर कोई बच्ची गलत बयानी कर रही हो या कोई ऐसी बात कर रही हो, तो यकीनी तौर पर वो भी वहाँ सामने अदालत के रिकॉर्ड पर बात आ जाएगी। तो जो भी होगा वहाँ होगा, लेकिन मैं एक बार फिर कहूँगा, लोगों को बड़ी वैसे तकलीफ भी होती है जब हम ये बात करते हैं कि ये पता सबको है सर, मेहदी काज़मी साहब को भी पता है, बच्ची ने बाद में बताया, उन्होंने पहले भी उनको पता था, उनकी वो वकील को भी पता है, सबको ही पता है कि किसने जाली तरीके से जो है वो हिरासा किया, बच्ची को खौफ दिलाकर वकालतनामे दस्तखत करवाए, किस तरह किसने तशद्दुद किया, नहीं किया, इंटरव्यूज़ से पहले क्या होता रहा, इंटरव्यूज़ के बाद क्या होता रहा। सर मैं इन बातों से लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन ये बातें पता है उनको। लेकिन ये बात ना हमने फैसला बैठ के करना है, ना सोशल मीडिया पे और भी जो 50-60 लोग बात करते हैं, ना उन्होंने फैसला करना है। अगर कुछ फैसला होना है, तो वो अदालत में होना है और अदालत पूरी इख्तियार रखेगी, पूरा बाइख्तियार होगी कि जिसने जो जुर्म किया उनको सज़ा मिले। बाकी जिसको जितनी तकलीफ होती है सर, वो होती रहे। हम रोज़ इसलिए सर बात नहीं कर रहे, आपको खुद पता है कि कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं है। जैसे आज भी मिसाल के तौर पर हम बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे पूछा होगा, आपसे भी पूछ रहे होंगे कि देखिए जज साहब, बच्चे को कब लाएँगे? सामने लाएँ, बयान लें और ये वो। तो हमसे भी पूछते हैं। तो हमने भी यही चीज़ है कि लोगों को ताकि बताएँ कि ये मौका नहीं है कि बच्ची को सामने लाएँ। आप चाहते हैं कि माँ-बाप के साथ बच्ची रहे, हमदर्दी चाहते हैं, आप बिल्कुल हमदर्दी रखते हैं कि बच्ची का फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर हो, तो फिर ये डिमांड बनती भी नहीं है। हाँ, अगर लोग इश्तिहाल दिलवाना चाहते हैं या कुछ लोगों की अपनी ख्वाहिश है कि खामखा बच्ची को सामने लाया जाए, तो फिर वो अपनी ख्वाहिश इसी तरह इज़हार करते रहें, लेकिन वो ऐसे खामखा लाएँगे नहीं। मेरी इत्तलात के मुताबिक ना पुलिस चाहती है, ना हुकूमत चाहती है, ना माँ-बाप चाहते हैं, ना वकील चाहते हैं कि खामखा बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाए और जो कुछ हुआ है वो सामने लाया जाए, क्योंकि एक नौबत ये भी है कि केस इब्तदाई स्टेज पे नहीं है, केस आगे बढ़ चुका है। तो उससे चार्ज फ्रेम होना है। तो चार्ज फ्रेम की स्टेज पे फिर ये बाहर बैठ के स्टेटमेंट देना, ये मुनासिब अमल नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने शायद भाई, मेरी ज़ाती तौर पर यही राय है कि कानूनी लिहाज से इस बयान की पहली बात तो कोई अहमियत होनी नहीं है और ऑलरेडी वालिदैन ने बहुत सफ़र किया है और ऑलरेडी हमने देखा है कि उस बच्ची ने बहुत कुछ सफ़र किया है। अब मज़ीद बच्ची को इस तरह से मीडिया के सामने एक्सपोज़ करना, ये बड़ी ही गैर मुनासिब चीज़ होगी और जो लोग इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर रहे हैं, वो ख़्वाह इस तरफ से हों, उस तरफ से हों, जो इस चीज़ को गलत कहते हैं,
इंटरव्यू लेने को और इस चीज को, उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा, और जो लोग इस तरह की डिमांड कर रहे हैं उनको मैं कंडेम करूंगा। वो दोनों तरफ से हों, भले इस तरफ से हों भले उस तरफ से हों, उनके लिए ये बच्ची एक कमोडिटी होगी, एक प्रोडक्ट होगी। हम इस चीज को कतन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मैं कम से कम इस चीज को, और मुझे आपका भी पता है कि हम दोनों इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे कि इस बच्ची को लोगों के लिए हम एक कमोडिटी बनने दें, प्रोडक्ट बनने दें। ना सिर्फ ये बच्ची, कोई भी बच्ची जो हमारे सर पाकिस्तान की, हमारे माशरे की इस तरह की बच्चियां जिनकी तस्लील हो रही है। सर जी मैं जी। एक चीज आपके इस वीडियो में एक चीज आपको मैं वाजे करूं कि जब 1.5-2 महीने पहले मुलाकातें शुरू हुई थी माँ बाप की, तो उस वक्त बहुत सारी चीजें जब बाहर आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने मतलब उनके रिश्तेदारों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि देखें जी, हम कोशिश करेंगे कि बच्ची ने बहुत सारी चीजें हमारे सामने रख दी हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बच्ची को मीडिया पे लाएं और उसके बाद फिर हम जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, देखें जी क्या क्या जुल्म हुआ है। तो उस वक्त मैंने वो इस कमेंट्स में या वीडियो जो देखेंगे वो बात को ये इंडोर्स करेंगे कि मैंने ये बात जो अब आपके सामने कर रहा हूँ, उनको मैंने कितनी बार पहले, ये 1-2 महीने पहले ये बात की थी कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने कभी ये करना भी नहीं है, किसी सूरत भी आपने नहीं करना। ये मैंने बहुत पहले उनको रोका था, क्योंकि हम तो ये प्रैक्टिस देखते आए हैं और रोज देखते हैं कि ये फोरम नहीं है कि अगर आप चाहते हैं कि कानूनी तरीके से जो आपने फाइट की है तो उसका अंजाम ही कानूनी तरीके से हो, तो फिर ये फोरम नहीं है कि बैठ के आप जो है वो बच्ची से बयान दिलवाएं या उसको कहें कि जो कुछ हुआ है आप बताएं आवाम को। तो ये जगह नहीं है जहां आपने बात रखनी है। जगह वही है जो कानूनी तौर पर अदालत है, जहां पर ये बयान होगा और जहां होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मजीद जो भी डेवलपमेंट होगी, अगर कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट होगी मुकदमे के अंदर, तो हम आप लोगों को नजर आते रहेंगे। इस मुकदमे को छोड़ेंगे नहीं जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। तो तब तक हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।